स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 आ चुका है और भाई आई रियली होप कि आप सब ने ये तीनों एपिसोड्स अब तक देख लिए होंगे क्योंकि मैंने तो निपटा दिए हैं। इस वीडियो में हम सीजन 5 के वॉल्यूम 1 और 2 से जुड़े हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। अपसाइड डाउन का असली कॉन्सेप्ट क्या है, वेकना का प्लान क्या है, बस एंड तक बने रहना, पूरा अपसाइड डाउन का लॉजिक क्लियर कर दूंगा। सो देर किस बात की, चलो ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। सेकेंड वॉल्यूम में सारे पीसेस फाइनली एक साथ आ रहे हैं। सबसे पहली गुड न्यूज, मैक्स अपनी रियल बॉडी में वापस आ चुकी है। 2 साल 2020 तक वेकना के माइंड में ट्रैवल करने के बाद वो और हॉली मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। जब ये दोनों वेकना और हॉली की मेमोरीज के थ्रू जा रहे थे तब उन्हें दिखता है 8 साल का छोटा हेनरी, जो नेवाडा की केव में एक मिस्टीरियस साइंटिस्ट को जान से मार देता है। इससे पहले कि वो वहां और इन्वेस्टिगेशन कर पाते, वो दोनों केव से निकलकर एक एम्प्टी फील्ड में पहुंच जाते हैं और बैकग्राउंड में क्या बज रहा था, केट बुश का आइकॉनिक रनिंग अप दैट हिल। मैक्स इस म्यूजिक को फॉलो करते हुए रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है और जाते जाते हॉली से कहती है तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। फिर दोनों अलग अलग पोर्टल्स में जंप करते हैं। मैक्स की आंख खुलती है हॉकिंस हॉस्पिटल में, जहां सीन ऑलरेडी केओटिक था। लूकस, माइक, रॉबिन और विकी डेमो डॉग्स से बचकर भाग रहे थे, लेकिन मजा तब आया जब कैरन व्हीलर ने एंट्री मारी और एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ सारे कुत्तों को उड़ा दिया। लेकिन दूसरी तरफ हॉली जब आंख खोलती है तो वो वेकना की लेयर में होती है। एक घिनौनी लाइफ सकिंग वाइन उसके मुंह से जुड़ी हुई थी। वो भागती है पर रियलाइज करती है कि वो अपसाइड डाउन में नहीं बल्कि एक अलग डायमेंशन में है। ये है दी एबिस या डायमेंशन एक्स, जिसे हमने सीजन 4 में देखा था। जहां एक तरफ मैक्स और होली एस्केप कर रहे थे, वहीं डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और जॉनथन अपसाइड डाउन वाली हॉकिंस लैब एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ थोड़े इमोशनल सीन्स भी देखने को मिले, स्टीव और डस्टिन की वही पुरानी अनबन और फिर पैचअप। सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब नैन्सी और जॉनथन मौत के करीब थे और फाइनली उन्होंने अपनी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स एक दूसरे को कन्फेस कर दी। लेकिन असली डिस्कवरी थी डॉक्टर ब्रैनर यानी पापा की डायरी। इससे पता चलता है कि अपसाइड डाउन का ट्रू नेचर क्या है। ये एक्चुअली एक वॉर्म होल है, एक ब्रिज जो एबिस और रियल वर्ल्ड को जोड़ता है। वहां गैंग को एक फ्लोटिंग ऑर्ब दिखता है जो एग्जॉटिक मैटर से बना है और अपसाइड डाउन की दीवार को थामे हुए है। नैन्सी बिना टाइम वेस्ट किए उस मैटर पर गोली चला देती है। एक शॉकवेव बनती है और दीवार टूट जाती है। लकीली हॉपर, 11 और काली पास ही थे। दीवार टूटने से एक छोटा दरवाजा बन जाता है और वो तीनों रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। रेडियो स्टेशन पर स्कॉट क्लार्क और बाकी सब मिलकर नैन्सी की गैंग को भी वापस लाने में हेल्प करते हैं। फाइनली पूरा ग्रुप एक साथ आ गया। उधर एबिस में हॉली एस्केप करके एक दरार से अपसाइड डाउन में पहुंच तो जाती है, बट एंड में वेकना उसे पकड़ ही लेता है। ऑल्दो उसका भागना वेस्ट नहीं गया। जब वो नीचे गिर रही थी उसने हेल्प के लिए चिल्लाया और नैन्सी ने उसे सुन लिया। रियल वर्ल्ड में नैन्सी सबको बताती है कि हॉली आसमान से गिर रही थी। तब डस्टिन का दिमाग चलता है और वो रियलाइज करता है कि एबिस एक्चुअली अपसाइड डाउन के ऊपर है। फिजिक्स थोड़ी घुमा दी है, बट लॉजिक ये है कि अब इन्हें हॉली को बचाने और वेकना को रोकने वापस जाना पड़ेगा। प्लान सिंपल है, अपसाइड डाउन वापस जाओ, रेडियो टावर पर चढ़ो और वहां से सीधा एबिस में कूद जाओ, क्योंकि वेकना की वजह से एबिस तेजी से रियल वर्ल्ड की तरफ आ रहा है ताकि दोनों दुनिया मर्ज हो सकें। अब लड़ाई की तैयारी के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है, विल का कन्फेशन। वो सबको इकट्ठा करता है और रिवील करता है कि वो अलग है, उसे लड़के पसंद है। इमोशनल सीन था यार, सबने उसे गले लगाया। विल का बोझ हल्का हुआ। इसके बाद गैंग फुल एक्शन मोड में आ जाती है। मिलिट्री कॉम्पाउंड पर हमला बोल दिया जाता है। नैन्सी और हॉपर कई सारे सोल्जर्स को टपका देते हैं और गैंग गाड़ी ड्राइव करते हुए वापस अपसाइड डाउन में एंटर करती है। लेकिन स्क्रीन ब्लैक होने से पहले हमें एक बार फिर वेकना के माइंड में ले जाया जाता है। वहां मिस्टर वॉटसिट, वो क्रीपी टीचर, अपने बंदी बनाए हुए बच्चों के साथ एक क्रीपी सेरेमनी कर रहा है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, गर्दनें पीछे मुड़ जाती हैं, आंखें सफेद, और वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान शुरू हो जाता है। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। वेकना का प्लान समझने के लिए अपसाइड डाउन को समझना पड़ेगा। क्या ये वर्म होल है? स्टार्टिंग में स्कॉट क्लार्क ने क्लास में वर्म होल पढ़ाया था, वो हिंट था। डॉक्टर ब्रैनर की डायरी कंफर्म करती है कि अपसाइड डाउन बस एक ब्रिज है एबिस और हमारी दुनिया के बीच। इसका क्रिएशन हुआ था 6 नवंबर 1983 की रात, जब डॉक्टर ब्रैनर ने
11 को फोर्स किया था डेमोगॉर्गन्स को ढूंढने के लिए, लेकिन इस सीजन पता चला कि ब्रैनर सिर्फ डेमोगॉर्गन्स नहीं ढूंढ रहा था, वो हेनरी को ढूंढ रहा था, जिसे 11 ने बचपन में एबिस में फेंक दिया था। 11 की इस खोज ने दो दुनियाओं के बीच कनेक्शन बना दिया, जिससे वेक्ना को आने जाने का रास्ता मिल गया। अभी वो एबिस में छिपा है, अपनी ट्री लाइक लेयर में। अब ये एबिस चीज क्या है? ये एक क्योटिक ऑल्टरनेट डिमेंशन है जहां डेमोगॉर्गन्स और माइंड फ्लेयर पैदा हुए थे। सीजन 4 के एंड में हमने इसे देखा था। स्क्रिप्ट में इसे डिमेंशन एक्स कहा गया है। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो प्ले के बारे में सुना है तो वहां हेनरी और डिमेंशन एक्स का कनेक्शन एक्सप्लेन किया गया है। शॉर्ट में समझाता हूँ। जब क्रील फैमिली नेवाडा में थी, 8 साल का हेनरी गुम हो गया था। वहां उसे एक इंजर्ड साइंटिस्ट मिला। वॉल्यूम 2 के हिसाब से साइंटिस्ट ने गोली चलाई और हेनरी ने उसे पत्थर से मार दिया। प्ले बताता है कि हेनरी 12 घंटे तक डिमेंशन एक्स में फंसा रहा। वहां वो माइंड फ्लेयर की पावर्स के कांटेक्ट में आया। जब वो वापस आया, उसका बिहेवियर और उसका खून, ब्लड, दोनों बदल चुका था। बाद में ब्रेनर उसे लैब ले आया और वही खून 11 और बाकी बच्चों में चढ़ाया गया, जिससे उन्हें पावर्स मिली। लेकिन वो साइंटिस्ट कौन था जिसे हेनरी ने मारा? प्ले के मुताबिक वो एक सोवियत स्पाई था। वो नेवाडा ग्रुप में घुसपैठ कर रहा था, जहां डॉक्टर ब्रेनर अपने ही बाप कैप्टन ब्रेनर पर रिसर्च कर रहा था। कहानी 1943 में जाती है, USS एल्ड्रिज शिप पर। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये शिप इनविजिबल होने की बजाय सीधा डिमेंशन एक्स एबिस में पहुंच गया। कैप्टन ब्रेनर जिंदा वापस आया, पर उसका DNA बदल गया था। सोवियत को ये फॉर्मूला चाहिए था। हेनरी ने उस स्पाई को मारा, गलती से डिमेंशन एक्स में गया और वही वियर्ड ब्लड ग्रुप लेकर वापस आया। मतलब समझ रहे हो, सारा खेल खून का है। डॉक्टर के, वो मिलिट्री वाली लेडी को 11 का खून इसलिए चाहिए क्योंकि वो सुपर सोल्जर्स बनाना चाहती है जो डेमोगॉर्गन्स को कंट्रोल कर सकें और सोवियत से लड़ सकें। उन्होंने काली पर ट्राई किया पर फेल हो गए, इसलिए वो 11 के पीछे पड़ी है। काली चाहती है कि 11 एबिस में ही रुक जाए, क्योंकि अगर वो रियल वर्ल्ड में आई तो मिलिट्री उसका खून लेगी और डिस्ट्रक्शन होगा। काली लॉजिक देती है कि हमें वहीं रहना चाहिए जहां कोई हमारे खून तक न पहुंच सके। 11 माइक के साथ जीना चाहती है, पर एपिसोड के एंड में लग रहा था वो काली की बात मान रही है। अब आप सोचोगे, विल के पास भी तो सेम पावर्स है, वो क्यों नहीं रुकता? डिफरेंस है भाई, विल की पावर्स हेनरी के खून से नहीं आई। उसे पावर्स मिली माइंड फ्लेयर और वेक्ना के कनेक्शन से। वो हाइव माइंड से जुड़ा है। अगर अपसाइड डाउन और एबिस का ब्रिज टूट गया तो विल की पावर्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन एल और काली परमानेंट है। वेक्नाज मोटिव एंड द ब्लैक थिंग। वेक्ना का प्लान है 12 बच्चों की एनर्जी लेकर एबिस को रियल वर्ल्ड पर क्रैश करना। पर सवाल ये है, क्या हेनरी शुरू से बुरा था? मिस्टर वॉटसिट ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि ब्लैक थिंग यानी माइंड फ्लेयर ने हेनरी को करप्ट किया। उसने कहा, मैं हार गया, ब्लैक थिंग जीत गया। मेरा मानना है कि वेक्ना शायद सिर्फ एक प्यादा है, असली विलन माइंड फ्लेयर ही है जो उसे ड्राइव कर रहा है। सो फिनाले का सेटअप ये है, एक टीम जाएगी एबिस में 11 और काली की पावर्स यूज करके वेक्ना को खत्म करने। बाकी गैंग बच्चों को बचाएगी और उस एग्जॉटिक मैटर पर बॉम्ब गिराएगी ताकि अपसाइड डाउन डिस्ट्रॉय हो जाए और कनेक्शन टूट जाए। प्लान तो सॉलिड है, पर क्या ये सक्सेसफुल होगा? मुझे लगता है 11 और काली खुद को एबिस में सैक्रिफाइस कर सकती हैं ताकि दुनिया बची रहे। स्टीव के लिए तो सब प्रे कर रहे हैं, पर असली डेंजर एल और काली पर है। गाइज, आपको वॉल्यूम 2 कैसा लगा? कमेंट करके बताओ। क्या लगता है, कौन सैक्रिफाइस देगा, स्टीव, 11 या कोई और? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फिनाले का ब्रेकडाउन और भी तगड़ा होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।